हेलो दोस्तों, एन इंडियन इन्वेस्टर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो कि लगातार हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। ठीक, तो आपको पता ही है कि अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी रहेगा। सो सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाली जो कंपनियां रहेंगी तो उनको आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। सो जो कि आपको पता ही है कि जो भी मेरी वीडियो रहती है वो आपको सिखाने के लिए ही रहती है। सो डिस्क्लेमर कट आपको पता ही है कि वो रहता है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कौन से प्रॉब्लम की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो देखिए कि जो ये प्रॉब्लम है ना वो ग्लोबल लेवल पर देखने को मिल जाती है। मतलब आप किसी भी कंट्री में क्यों ना हो, हर कोई इस चीज से रिलेटेड मतलब परेशान है। तो दोस्तों, कौन सी चीज की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं? ग्लोबल वार्मिंग। यस दोस्तों, अगर मैं आसान भाषा में बोल दूं तो टेम्परेचर लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि आप सभी ने देखा होगा कि पहले ऐसा रिकॉर्ड आता था, हाईएस्ट टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस आता था, उसके बाद 38 डिग्री सेल्सियस आने लगा। तो ऐसे करते करते फिर देखा गया तो 40, 45, अभी तो धीमे धीमे करके 50, 55, 60 पर जाने वाला है। ठीक, तो ये जो टेम्परेचर बढ़ते ही जा रहा है तो इसके बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हैं, जैसे कि पोल्यूशन है, पेड़ काटे जाते हैं और भी काफी सारे रीजन हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। सो तो ये यहाँ पर इसका बताने का मकसद क्या है कि आने वाले समय में हमारे भारत देश में भी लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो लगातार बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं आपके सामने एक दो रिपोर्ट रख दूं तो आप देख सकते हैं कि एवरेज टेम्परेचर इन इंडिया टू ग्रो बाय 4.4 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब क्या है कि दोस्तों ये बढ़ते हुए देखने को मिलने वाला है। सो इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि कितनी ज्यादा तकलीफ आगे हमें फ्यूचर में देखने को फेस करनी पड़ेगी। तो कंक्लूजन क्या आया इस टॉपिक का कि लगातार जो टेम्परेचर है वो शॉर्ट अप होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड इसके चलते जो ये प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन हमें क्या देखने को मिल जाता है कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कूल करने वाली जो कंपनियां रहेंगी, कूल मतलब शांत ठंडा टेम्परेचर करने वाली जो कंपनियां रहेंगी तो उनको अगर आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। एंड तो जैसा कि क्या देखा गया कि सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आ जाता है टेम्परेचर को कूल करने के लिए, तो वो है एयर कंडीशनर, एसी। एसी की अगर हम लोग बात करें तो फैन तो आजकल तो सबके मिलता ही है, बट एसी जो है वो आज भी कुछ घरों में नहीं होता है। तो बट अगर लगातार टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो वो दिन भी दूर नहीं रहेगा जो कि आपको एयर कंडीशनर की नीड ना हो। मतलब ये भी एक बेसिक नीड, जैसे क्लॉथ, फूड हमारे बेसिक नीड है, तो ऐसे ही ये भी आ जाएगा। मतलब इसकी डिमांड और काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। सो तो एसी की जब भी हम बात करते हैं तो कुछ स्टॉक हमारे सामने आ जाते हैं, जैसे कि इसका लीडर कौन है? वोल्टास। वो कैसे? तो मार्केट कैप के हिसाब से, तो मार्केट कैप के हिसाब से ही ये एक मिड कैप साइज का सेक्टर देखने को मिल जाता है। तो अगर आप इस कंपनी का मैक्सिमम परफॉर्मेंस भी देखोगे तो लेफ्ट टू राइट में ऊपर ही रहता है, बट काफी वोलेटाइल यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सो लॉन्ग टर्म में आप देख सकते हो कि इन्वेस्टर्स को इन्होंने फायदा यहाँ पर दिया है, लेकिन पेन भी यहाँ पर काफी दिया है, क्योंकि ये वोलेटाइल तरीके से आप इसका चार्ट पैटर्न भी देख सकते हो। सो आप चाहो तो वोल्टास को स्टडी कर सकते हो। एंड सेकंड नंबर पर अगर कोई कंपनी है तो वो है ब्लू स्टार, जिसके एसी भी हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं एंड जो कि अभी फिलहाल में टॉप लेवल पर चलते हुए देखने को मिल रही है, बट ये भी काफी टाइम से नीचे की तरफ एक ही दायरे में चलते हुए देखने को मिल रही थी। अब जाकर इसका अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। एंड जैसा कि आपको पता ही है, एसी की बात करें तो नॉर्मली आजकल हर जगह एसी देखने को हमें मिल जाते हैं, जैसे ऑफिस, बैंक, होटल रूम, शादी में भी अगर आप जाते हो तो देखते हो ना कि जो हॉल रहते हैं उसमें भी एसी रहते हैं। ठीक, तो ये एक जरूरत होते हुए देखने को यहाँ पर मिल चुकी है। देन अगर आप चाहो तो हिताची जॉनसन कंट्रोल की अगर हम बात करें तो हिताची को भी आप स्टडी कर सकते हो, जो कि हमारे शेयर मार्केट में लिस्टेड है। एंड अब हम बात करेंगे तो अंबर एंटरप्राइजेस इंडिया लिमिटेड, जो कि इसकी क्या खासियत है दोस्तों, अगर इसकी हम बात करें तो सबसे पहले आप इसका बिजनेस देख सकते हो कि इसी से रिलेटेड इसका बिजनेस भी है एंड उसी के साथ साथ उससे रिलेटेड जो पार्ट्स रहते हैं उसका भी बिजनेस देखने को मिल जाता है। एंड अंबर एंटरप्राइजेस की हम बात करें तो टॉप 10 में यहाँ पर हमें कुछ कंपनीज देखने को मिल जाती है। मतलब 8 कंपनी के क्लाइंट हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि डेकेन,
हिताची, LG, पैनासोनिक, वोल्टास एंड व्हर्लपूल है। तो ऐसे पॉपुलर कंपनियां हम लोगों को देखने को मिल जाती है एंड 55% इनका हम लोगों को शेयर देखने को मिल जाता है। तो ये जो कंपनी है काफी इंटरेस्टिंग देखने को मिल जाती है। तो इसका भी चार्ट पैटर्न देखोगे तो सेम वैसा ही है कि जब गिरता है तो जबरदस्त गिरावट में देखने को मिल जाता है एंड बढ़ता है तो कमबैक करते हुए बढ़ते हुए देखने को मिल जाता है। सो चाहो तो अंबर एंटरप्राइजेस जैसी कंपनी को भी आप स्टडी यहाँ पर कर सकते हो। एंड नेक्स्ट बात करें तो गर्मी की जब भी बात आती है तो कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम भी यहाँ पर आ ही जाते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक की जो बेस्ट कंपनी हमें स्टॉक मार्केट में देखने को मिलती है तो वो है वरुण बेवरेजेस, जिसका चार्ट पैटर्न आप देख सकते हो जो कि जबरदस्त परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे रहा है। एंड इसकी वेबसाइट पर हम जाकर देख सकते हैं कि पेप्सी तो है ही एंड माउंटेन ड्यू, स्टिंग, मरिंडा एंड 7 अप ये सारे हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। एंड बात करें क्रीमवेल की तो इसकी बात करें तो ये आइसक्रीम वाली कंपनी है। तो डेफिनेटली इसको भी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका कंजप्शन तभी बढ़ेगा जब गर्मी ज्यादा से ज्यादा होंगी। तो जरूर वरुण बेवरेज को आप भी यहाँ पर स्टडी कर सकते हो। देन आइसक्रीम की कौन सी कंपनी हमें देखने को मिल जाती है तो वेडीलाल कंपनी की हम बात करें तो इसका शेयर प्राइस भी आप देख सकते हो कि ये भी टॉप में देखने को मिल रहा है, बट वोलेटिलिटी तो यहाँ पर भी रहती है। तो इसको भी आप वेडीलाल जैसी कंपनी को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। एंड 1900 के जमाने से ये कंपनी जो है वो काम कर रही है। तो आप चाहो तो यहाँ पर देख सकते हो कि आइसक्रीम से रिलेटेड इसका बिजनेस देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों प्रॉब्लम तो हमें पता चल गई कि ग्लोबल वार्मिंग की, तो इसका सबसे बड़ा मेजर सॉल्यूशन अब क्या रहेगा। तो दोस्तों देखा गया तो मेजर सॉल्यूशन अगर हाई लेवल पर देखा गया तो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर शिफ्ट होना धीरे धीरे यहाँ पर एक ही सबसे बड़ा सॉल्यूशन रहने वाला है, जो कि इसके ऊपर सरकार भी काम करते हुए देखने को मिल जाती है। और सिर्फ हमारी भारत की सरकार ही नहीं, दुनिया भर की क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इतने सारे प्रोग्राम होते हैं तो उसमें अगर देखा गया तो रिन्यूएबल एनर्जी वाली कंपनीज को भी इसी चीज का अच्छा खासा फायदा मिलेगा। एंड ऑलरेडी सरकार बस हमारे भारत देश की ही नहीं दुनिया भर की सरकार इस चीज को प्रमोट करते हुए दिख रही है, क्योंकि यही इसका एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन यहाँ पर बन सकता है। तो आप चाहो तो इस सेगमेंट से जुड़े जो भी स्टॉक्स हैं तो उनको भी आप स्टडी कर सकते हो। सो आई होप दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। तो चाहो तो अगर आपको नॉलेज मिली हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।